खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम और आप सबको ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। आइए खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखें। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें। हम आज दो हवाला जा देखेंगे। पहला हवाला हम देखेंगे इफिसियों के नाम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 10 आयत, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 1 to 10। और फिर दूसरा हवाला कलाम मुकद्दस में से हम लोग देखेंगे यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। सेकंड पैसेज विल बी जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 to 16। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानिद तबई तौर पर गज़ब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से नजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनिहायत दौलत दिखाएं, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे लिए तैयार किया गया था। हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। हमारे करने के लिए तैयार किया गया। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। दूसरा हवाला देखेंगे कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्या है? वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पुर फजल। इसको मैं इस आयत को 16वीं आयत को दोबारा से पढ़ूंगा, प्लीज गौर से सुने। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया। कितने लोगों ने पाया? सब ने। क्या पाया? लिखा है कि फजल पुर फजल। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज थोड़ी देर के लिए कलाम मुकद्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं वो है द ईयर ऑफ ग्रेस अपॉन ग्रेस। खुदावंद फजल पुर फजल का साल, फजल पुर फजल का साल। और अब यहां पर हमने पाया कि उसकी मामूरी में हम सब ने पाया है। क्या पाया है? फजल पुर फजल। फजल पर फजल या कह ले या फजल पुर फजल कह ले, ठीक है, दोनों एक ही मायने रखते हैं। और किसी को मालूम है ये आज क्या किस तारीख में है? आज पहली नया साल है। तारीख क्या? तारीख नया कहेंगे, नया साल ये 1 जनवरी। और हाँ जी, 1 जनवरी 2025। और आज हम जिस साल में दाखिल हैं वो है
2025। और अगर आप 2025 को देखें तो ये फजल पुर फजल का साल बनता है। और आप सब जानते हैं कि 5 का अदद जो है वो फजल का अदद है, वो ग्रेस का है। ठीक है, 5 का अदद जो है वो फजल का, ग्रेस का अदद है। और अगर आप 2025 को देखें तो 20 जो है, पहला 20 जो है उसमें 4 5 आते हैं, यानी डबल अपॉन डबल, फजल पुर फजल। और फिर जब दूसरा हिस्सा इसका 25 का देखते हैं तो उसमें 5 फजल आते हैं। और अगर उस 5 को आप अलग अलग करके देखें तो एक डबल अपॉन डबल है और फिर एक सिंगल फजल है। तो इसको हम जब देखते हैं अदद के, जिसको हम न्यूमरोलॉजी के टर्म में देखते हैं, जिसको हम आदाद का इल्म कहते हैं थियोलॉजिकली, तो अगर हम इसको देखें तो 4, 2 प्लस 2 4, और फिर 4 प्लस 4 यानी डबल का डबल, और फिर एक सिंगल आता है, जिसका मतलब है कि वी आर इन द टाइम ऑफ ग्रेस अपॉन ग्रेस। और दिस इज द ईयर जब खुदा अपने फजल को, अपने रहम को, अपने करम को और अपनी बख्शिश को आपके ऊपर निछावर करने को है। खुदा अपनी मेहरबानी को आपके ऊपर नाजल करने को है। और खुदा चाहता है कि उसका फजल आपके ऊपर पुर फजल होकर ठहरे, खुदा की बरकत आपकी जिंदगी में आए और वो बरकत डबल से भी डबल होकर आपकी जिंदगी में ठहरे। और ये उसी वक्त होगा जब हम एक अच्छे रेसिपिएंट होंगे। रेसिपिएंट समझते क्या होता है? रिसीव करने वाला। और अब सबके घर में वाईफाई है, कि कोई है ऐसा जिसके घर में वाईफाई ना हो? कोई भी नहीं होगा इस दौर में, हर घर के अंदर वाईफाई होगा। लेकिन जब तक आपको उस घर के अंदर जिसमें आप रह रहे हैं उसका पासवर्ड मालूम नहीं है, उस वाईफाई का आपके लिए कोई फायदा नहीं है। वो वाईफाई जो है, वो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो आपके लिए बेमायनी है, क्योंकि आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो इसी तरह मेरे जो द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज एवरीवेयर, खुदा की हजूरी हर जगह मौजूद है, लेकिन उसकी हजूरी को महसूस करने के लिए हमें उसको जानना होगा, उसके साथ एक रिश्ता बनाना होगा, उसके साथ एक ताल्लुक बनाना होगा, ताकि उस ताल्लुक में रहते हुए हम खुदा के फजल पुर फजल में रहकर अपनी जिंदगी बसर कर सकें। क्योंकि अगर हम खुदा के फजल पुर फजल में नहीं है तो फिर ये 2025 जो है वो हमारे लिए बेमायनी है। जैसे बहुत सारे इससे पहले साल आए और वो गुजर गए, ऐसे ही ये साल जो है वो बगैर खुदा के रहम को, बगैर खुदा के फजल को, बगैर खुदा की मेहरबानी और शफकत को हमारी जिंदगियों में लाए बगैर ऐसे का ऐसे ही गुजर जाएगा, और फिर हम हाथ जो है वो खाली मलते रह जाएंगे। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा चाहता है कि हम इस साल 2025 को, जो कि डबल अपॉन डबल ग्रेस का साल है, अपने आप को खुदा के हुजूर में इस तरह से पेश करें कि खुदा की सारी रूहानी, जिस्मानी और माली बरकत जो हैं वो मैग्नेटिक पावर की तरह हमारी जिंदगियों में आए और फिर हमारी जिंदगियों में ठहरें भी। क्योंकि अगर वो आए और चली जाएं तो उनका कोई फायदा नहीं। और पिछले साल में मैंने एक कलाम शेयर किया था, शायद किसी को याद हो, कि होल्डिंग ऑन द स्लिपरी ब्लेसिंग्स, कि कैसे हम स्लिपरी ब्लेसिंग्स को पकड़ सकते हैं और थाम सकते हैं और उनको अपनी जिंदगी में रख सकते हैं। क्योंकि बरकत तो आती हैं और चली भी जाती हैं, लेकिन कैसे हम उन बरकतों को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं और वो बरकतें जो हैं वो हमारी जिंदगियों में रहें। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज ग्रेस, कि फजल है क्या? फजल जो है वो नाअहल शख्स को मुकम्मल तौर पर हमायत का हासिल होना ग्रेस कहलाता है, फजल कहलाता है। और खुदा की मोहब्बत के नाहल होते हुए जब हम खुदा की मोहब्बत को मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने खुदा के फजल को पाया है, हमने खुदा की मेहरबानी को हासिल किया है, हमने खुदा की शफकत को पा लिया है। फजल का मतलब है खुदा से अजर को पाना, और अजर का पाना मतलब यह नहीं कि हम अगर कुछ करेंगे तो फिर हम कुछ हासिल करेंगे। फजल जो है वो रिवॉर्ड नहीं है, वो अजर नहीं है कि फजल में आपने कुछ किया और उसकी आपको मेहनत के इवज में कुछ मिला, नहीं, बल्कि फजल का मतलब यह है कि आप बगैर कुछ किए सब कुछ हासिल कर लें, बगैर कुछ किए सब कुछ पा लें, और आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन आप सब कुछ रखते हो।
जैसे पालूस रसूल कहता है कि गो कि हम गरीब हैं लेकिन बहुत से लोगों को अमीर बना देते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा का फजल और खुदा का रहम जो है वो जरूर है कि हमारी जिंदगियों का हिस्सा हो। फजल का मतलब है खुदा का जलाली काम, वो काम जो वो हमारी जिंदगियों में बगैर किसी चीज का मुतालबा किए हुए हमारी जिंदगियों में करे। और अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि आजकल मैं रूहानी तौर पे बड़ा कमजोर हूं। कभी ये टर्म सुनी है किसी ने? तो कभी देखा है कि जब रूहानी तौर पर लोग कमजोर कहते हैं तो वो क्या उसका मतलब होता है? उसका मतलब ही होता है कि आजकल वो दुआ नहीं कर रहे, कलाम नहीं पढ़ रहे या चर्च नहीं जा रहे, यही है ना। लेकिन हकीकत में ईमान में कमजोर होने का, रूहानी तौर पर कमजोर होने का इन चीजों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि पालूस रसूल ये बयान करता और कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं, क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं उस वक्त हम 100% खुदा की कुदरत के ऊपर, खुदा की जात के ऊपर, उसके मोजज़ात के ऊपर और उसकी कुदरत वाले कामों के ऊपर भरोसा करते हैं। फिर हम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। लेकिन जब हम समझते हैं कि मैं बड़ा रूहानी तौर पे मजबूत हूं, इसका मतलब यह है कि मैं बहुत दुआ कर रहा हूं, बहुत कलाम पढ़ रहा हूं, बहुत रेगुलरली चर्च भी जा रहा हूं, और उस वक्त हम अपने ऊपर भरोसा कर रहे होते हैं। जबकि हकीकत में उस वक्त हम सही हकीकत में कमजोर होते हैं, जब हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन जब हम खुदा के फजल के ऊपर भरोसा करते हैं तो फिर ही हम सबसे ज्यादा जोरावर और ताकतवर होते हैं। कैन यू से आमीन? इस बात की समझ आई है या नहीं? अक्सर बातों की समझ नहीं आती है। तो याद रखें, फजल खुदा की मेहरबानी है जो वो खुद हमारी जिंदगियों में जारी करता है। खुदा की मेहरबानी है, खुदा का रहम है, खुदा का तरस है कि जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जो कुछ वो करना चाहे वो करे, और जो करना ना चाहे बेशक ना करे। कैन यू से आमीन? और फजल को समझने के लिए जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को समझें। फजल जो है वो शेरों की मान में जाने से रोकना नहीं है। खुदा दानिएल को शेरों की मान में जाने से रोक सकता था या नहीं? लेकिन क्यों नहीं उसने रोका? क्योंकि वो अपने फजल को, जी, ताकि वो उसके ऊपर रिलाई कर सके, ताकि वो अपने फजल को जाहिर कर सके, ताकि वो अपनी शफकत को और अपनी मोहब्बत को और अपनी इंतहा को दिखा सके। फजल जो है वो शेरों की मान में जाने से रोकना नहीं, बल्कि शेरों की मान में जाने देना और फिर शेरों की मान में खुदा मौजूद होना जो है ये फजल है। और फजल ये नहीं कि आपको आग की भट्टी में जाने से बचा ले खुदा, आपको दुखों, तकलीफों, बीमारियों और मुश्किलात से बचा ले खुदा, बल्कि फजल ये है कि उन दुखों में, उन तकलीफों में और उस आग की भट्टी में वो खुद आपके साथ मौजूद हो। क्योंकि जब तक खुदा हमारे साथ है हम सब कुछ करने के काबिल है, लेकिन जब खुदा हमारे साथ नहीं है तो हम फिर कुछ भी करने के काबिल नहीं है। और फजल जो है वो ये नहीं है कि यूसुफ को कैद में जाने से रोक लेता। खुदा कैद में जाने से उसको रोक सकता था, क्योंकि खुदा को मालूम था और यूसुफ को भी मालूम था कि ये उसके साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। खुदा उसको रोक सकता था, लेकिन खुदा ने नहीं रोका। खुदा ने उसे कैद में जाने दिया, लेकिन कैद में जाकर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा उसके साथ रहा। फजल यह है कि खुदा हर जिंदगी की सिचुएशन में, हर तरह के हालात में हमारे साथ हो। जब खुदा हमारे साथ है तो फिर याद रखें, खुदा का फजल, खुदा का रहम और खुदा का तरस हमारे साथ है। और जब खुदा का फजल, खुदा का रहम और खुदा का तरस हमारे साथ है तो फिर हम सब कुछ करने के काबिल हैं। फजल आस्तर को गुलामी में जाने से रोक सकता था, लेकिन खुदा ने उसको गुलामी में जाने से नहीं रोका, बल्कि उसकी गुलामी में उसके साथ रहा। और कलाम मुकद्दस में लिखा कि उसकी गुलामी की हालत में खुदा ने उसे सरफराज किया और उसे मलका बना दिया। रूत को खुदा वहीं उसी जगह पर छोड़कर आ सकता था, और जब वो अपनी सास के साथ, नयोमी के साथ आ गई और जिस खेत में काम करने लगी, तो फजल यह है कि खुदा उस खेत में काम करते वक्त भी उसके साथ था और खुदा ने उसी खेत का उसे मालिक बना दिया जिस खेत में वो नौकर थी। तो मेरे अजीजों, दिस इज द ईयर व्हेन गॉड इज गोइंग टू चेंज योर डेस्टिनी।
This is the year when God will change your circumstances. This is the year when God will change everything for you. लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आप खुदा पर तवक्कल और भरोसा रखेंगे, जब खुदा को इजाजत देंगे कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे। ये साल बढ़ोतरी का साल है, और सिंगल बढ़ोतरी नहीं बल्कि डबल बढ़ोतरी का साल है, डबल ग्रोथ का साल है, डबल मल्टीप्लिकेशन का साल है। और वट एवर यू आर लॉन्गिंग फॉर, प्रे फॉर डबल पोर्शन, कि इस साल में खुदा आपको हर चीज का दुगना दे, बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ डबल ग्रेस। कैन यू से आमीन? याद रखे, फजल में खुदा आपको पीछे से निकालकर आगे ले आता है। इन ग्रेस गॉड विल ब्रिंग यू फ्रॉम द बैकग्राउंड टू द अप फ्रंट। भूल जाए कि कोई आपके ऊपर नजर नहीं कर रहा, किसी को आपके बारे में पता नहीं चल रहा, लेकिन खुदा आपको देख रहा है, खुदा आपके कामों को देख रहा है कि क्या आप खुदा के लिए कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। डोंट लुक फॉर द प्रेज ऑफ द मैन, खुदा की तरफ देखे कि वो आपको सरबुलंद करे, वो आपकी तारीफ करे, और वो आपको सरबुलंद करे, और वो आपको उठा खड़ा करे। क्योंकि इंसानों की दी हुई इज्जत वो वक्ती है, लेकिन खुदा की दी हुई इज्जत पायदार है और फॉरएवर है, और उस इज्जत को कोई शख्स छीन नहीं सकता। कैन यू से आमीन? दाऊद जो अपनी नजर में खुद हकीर था, वो कहता था मैं तो सबसे छोटा हूं, खुदा ने उसको बनी इस्राएल का बादशाह बना दिया। यूसुफ जो गुलामी और कैद में था, उसे वजीर आजम बना दिया। रूत जिस खेत में नौकर की तरह काम कर रही थी, खुदा ने उसे उसी खेत का मालिक बना दिया। आस्तर जिस मुल्क में गुलाम थी, खुदा ने उसे उसी मुल्क की मलका बना दिया। तो मेरे अजीजों, आज जहां पर आप खड़े हैं, जिस जॉब में है, जिस प्रोफेशन में है, जिस भी हालत में है, दुआ करें कि खुदा आपको उसके ऊपर हुक्मरानी दे, खुदा वहीं पर आपको सरफराज करे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम वहां से निकलकर किसी दूसरी जगह पर सरफराजी पाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, इस जगह पर तनख्वाह कम है, यहां से छोड़कर यहां पर तनख्वाह ज्यादा है, यहां पर चले जाए। नहीं, जहां आप हैं वहीं पर खुदा के साथ देनादार है, खुदा के साथ वफादार है, तो खुदा वहीं पर आपको सरफराज करेगा, खुदा वहीं से आपको सरफराजी देगा, खुदा वहीं से आपको तरक्की देगा, वहीं पर आपको बढ़ोतरी देगा, और वहीं पर आपकी इज्जत को दुगना करेगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन तेरी इज्जत को दो चंद करेगा, यानी दुगना करेगा। एंड दिस इज द ईयर ऑफ गॉड्स डबल ग्रेस। फजल के मतहत खुदा ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में लेकर आएगा जो आपकी सरबुलंदी का बायस बनेंगे। योर डेस्टिनी हेल्पर विल कम एंड दे विल लोकेट यू एंड दे विल हेल्प यू। आपके डेस्टिनी हेल्पर जो है वो खुद आपको ढूंढेंगे और आपकी सरबुलंदी का सबब बनेंगे। डेस्टिनी हेल्पर समझते क्या होता है? डेस्टिनी हेल्पर कहते हैं कि कोई ऐसा शख्स जो आपको आपकी तरक्की का सबब बने, जो आपकी बढ़ोतरी में आपके काम आए, जिसकी वजह से आप आगे सरफराजी पा सके, आगे बढ़ सके। जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अलीशा के लिए एलिया सबब बना। एलिया ने अलीशा को एक खेत में से उठाया और उसको ट्रेन किया, इक्विप किया, और उसके ऊपर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एलिया की रूह का दुगना आया। पतरस के लिए इंद्रियास बना, उसका भाई। वो इंद्रियास ने जब खुदावंद यीशु मसीह को मिला तो उसने जाकर अपने भाई को बताया कि हमने क्रिस्टस को पा लिया, हमने उस मसीहा को पा लिया है, और आ तुझे भी उसको दिखाएं। और वो सिर्फ देखने के लिए आया था, पतरस सिर्फ यीशु को सिर्फ देखने के लिए आया था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसे आलम अरवाह की कुंजियों का मुख्तार बना दिया। सैमुअल के लिए खुदा ने एली को इस्तेमाल किया। Your destiny helper will contact you and he will locate you and he will uplift you in this year 2025. This is a prophetic word for you. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. और बहुत दफा होता है कि we feel कि we are
anointed but we are not appointed yet. बात की समझ आइए? क्या हम महसूस तो करते हैं कि खुदा ने हमें मसा किया है, खुदा ने हमें बुलाया है, खुदा ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, खुदा ने हमें ये काम दिया है, लेकिन हम अपने आप को उस जगह पर नहीं पाते जहां पर हम समझे कि हां यहां पर खुदा ने मुझे अपॉइंट किया, खुदा ने मुझे यहां पर रखा है। जब हम अनॉइंटेड तो हो लेकिन अपॉइंटेड ना हो तो फिर हम क्या करें? तो फिर इसका मतलब यह है कि वी नीड टू वेट फॉर द ईयर ऑफ ग्रेस अपॉन ग्रेस, एंड दिस इज द ईयर ऑफ ग्रेस अपॉन ग्रेस। जब आपका इंतजार खत्म हो गया है, नो मोर वेट नाउ, अब इंतजार का टाइम नहीं रहा, अब यह वक्त है कि उठ खड़ा हुआ जाए, अब कुछ किया जाए और खुदा के काम को करने के लिए अपने आप को पेश किया जाए। क्योंकि याद रखें, इंतजार जो है वो बड़ी मुश्किल चीज है, बड़ा मुश्किल है इंतजार करना, लेकिन जब आप इंतजार के इम्तिहान में पास हो जाते हैं तो फिर सरफराजी, तरक्की और खुशहाली जो है वो आपके कदम चूमती है, वो फिर आपके पीछे पीछे आती है। आप सब जानते हैं कि हन्ना ने इंतजार किया तो किसी को मालूम है खुदा ने उसको क्या बख्शा? उसको सैमुअल दिया, और सैमुअल पुराने अहदनामा के जो जितने भी काजी हैं कलाम मुकद्दस में लिखा है उनमें सबसे बेहतरीन वो था। और फिर दाऊद, खुदा ने ऐसा बनी इस्राएल को बादशाह दिया जो खुदा के दिल के मुआफिक था। यूसुफ ने इंतजार किया तो खुदा ने उसे मिस्र का बादशाह बना दिया। मेरे अजीजों, आज खुदा आपके इंतजार को खत्म करने को है। आपका इंतजार 2024 के साथ खत्म हो गया है, अब आपका टाइम शुरू हो गया है। दिस इज योर टाइम एंड दिस इज योर डेस्टिनी एंड दिस इज योर ईयर टू बी ब्लेस्ड, कि खुदा आपके लिए वो सारे रुके हुए कामों को जारी करे जो पिछले साल में रुके रहे, और खुदा उन सारे बंद दरवाजों को इस साल में आपके लिए खोले जो 2024 में बंद रहे। सो लुक अनटू गॉड, खुदा की तरफ देंगे, क्योंकि खुदा इस साल में आपके लिए कुछ बड़ा काम करने को है। खुदा अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत को जाहिर करने को है। खुदा आपके लिए तरक्की, बढ़ोतरी और खुशहाली को जारी करने को है। इसलिए इस साल को ऐसे ही जाने ना दें। खुदा के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। खुदा हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने की कुव्वत और कुदरत रखता है, लेकिन जरूरत इस समय की है कि हम खुदा का इंतजार करें, खुदा के लिए अपने आप को पेश करें। और मैं अक्सर कहता हूं कि वी नीड टू बी लाइक अ मैग्नेटिक पावर, हमें मकनातीसी कुव्वत की तरह बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मकनातीस आपकी तरफ, दुआ आपकी तरफ आए, बरकत आपकी तरफ आए, तो फिर आपको मकनातीस बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की बरकत आपकी जिंदगी में आए, तो फिर आपको एक अच्छा रेसिपिएंट बनना होगा, ताकि खुदा की बरकत जो है वो आपके पास से होकर गुजर ना जाए, बल्कि जब आपके पास से होकर गुजरे तो आप झपट कर उनको पकड़ लें और खुदा की बरकत की मामूरी में आप जिंदगी बसर करें। दिस इज द ईयर ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, रिसीव इट इन जीसस नेम। इस साल में खुदा आपको नए मौके फराहम करेगा कि आप तरक्की कर सकें, ज्यादा कमा सकें, ज्यादा खुदावंद में आगे बढ़ सकें, ज्यादा सीख सकें और ज्यादा उन नई अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकें जो खुदा इस साल में आपकी जिंदगी में लेकर आता है। रिसीव इट, दिस इज द ईयर ऑफ न्यू ओपन डोर्स। खुदा इस साल में आपके लिए ज्यादा नए बंद दरवाजों को खोलेगा, आपकी ख्वाहिशात को पूरा करेगा और आपकी मुरादों को पूरा करेगा। जिसके लिए आप तरस रहे थे उनको खुदा आपके लिए चुटकियों में, पल भर में कर देगा, लेकिन वी नीड टू रिसीव इट। और फिर इस नए साल में गॉड विल डू न्यू मिरेकल्स इन योर लाइफ, और खुदा आपको जिंदगियों में नए मोजज़ात करेगा। अगर आपको शिफा की जरूरत है, शिफा को क्लेम करें। अगर आपको तरक्की की जरूरत है, तरक्की को क्लेम करें। अगर आपको माल और दौलत की जरूरत है तो क्लेम करें इस साल में। अगर आपको नई नौकरी की जरूरत है तो क्लेम करें इसको, क्योंकि इस साल में खुदा आपके ऊपर डबल ग्रेस को निछावर करने को है, और गॉड्स डबल ग्रेस विल बी अपॉन यू एंड इन योर लाइफ इन दिस ईयर 2025। खुदा आपकी जिंदगियों में नए मोजज़ात करेगा। खुदा आपकी जिंदगियों में नई बिगनिंग को लेकर आएगा इस साल में। जिन कामों को आप करना चाहते थे और आप कर नहीं पा रहे थे, रुके हुए थे, आप ठहरे हुए थे, आप गम या गुस्से या किसी रुकावट का शिकार थे और वो रुकावटें जो है वो आपको आगे में बढ़ने से रोक रही थी, खुदावन उन सारी रुकावटों को दूर करके खुदा आपको एक नई बिगनिंग इस साल में अनायत करेगा। कैन यू से आमीन? खुदा आपकी जिंदगी में नई चीजों को लेकर आएगा। He will bring new supplies to you.
वो आपको न्यू सप्लाईज देगा, वॉट एवर इज योर नीड, चाहे वो रूहानी हो, जिस्मानी हो, माली हो या इमोशनल हो, खुदा न्यू सप्लाईज आपको बरहम पहुंचाएगा और बर वक्त मुहैया करेगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा यहोवा यरी खुदा है, वो बर वक्त मुहैया करता है। वो 1 महीना पहले या 1 महीना बाद आपको फराहम नहीं करेगा, बल्कि ऑन टाइम आपकी जरूरत के वक्त बर वक्त आपको मुहैया करेगा, ताकि वो खुदा की बरकत जो है वो आपकी जिंदगी में काम करे। तो मेरे जीजो, इस नए साल में खुदा आपको नई खुशहाली बख्शेगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, नई प्रॉस्पेरिटी। और वो प्रॉस्पेरिटी जो है वो आर्जी नहीं होगी, क्योंकि खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदा बरकत देता है, खुदा मालो दौलत देता है, तो फिर उसमें वो गम शामिल नहीं करता, उसमें गम शामिल नहीं करता। खुदा आपके गमों को दूर करने को है, मिटाने को है, खुदा आपके दुखों को मिटाने को है, खुदा आपको खुशी पर खुशी देने को है, खुदा आपको बरकत पर बरकत देने को है, खुदा आपको तरक्की पर तरक्की देने को है। और ये खुदा सब कुछ इस साल 2025 में आपके लिए करेगा। कैन यू से आमीन? इसलिए मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, जब खुदा की मेहरबानी है, जब खुदा की शफकत है, तो फिर खुदा चाहता है कि हम इस साल को ऐसे ही जाने न दें। मैं वर्स 15 को, बल्कि 15 और 16 को दोबारा से आपके लिए पढ़ूंगा, प्लीज गौर से सुने। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है। कौन है ये वही है। कौन? जिसका उसने पहले से जिक्र किया। उसने कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था, मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, हम सब ने पाया। और आज जितने भी अजीज यहां पर मौजूद हैं, आप सब खुदा के मोजज़ात से भरपूर जिंदगी बसर कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने आप सबको फजल पुर फजल दिया है। खुदा ने आप सबको फजल पुर फजल दिया है। खुदा ने आप सबको बरकत पर बरकत दी है, तरक्की पर तरक्की दी है, खुशहाली पर खुशहाली दी है। लेकिन जरूरत इस समय की है कि हम इसके हकदार हों, हम इसको क्लेम करें और कह सकें कि दिस इज माइन, ये मेरा है। क्योंकि जब तक आप हक नहीं जताएंगे वो आपको देगा नहीं। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आइए आज हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि खुदावन इस साल को 2025 को, जो कि ईयर ऑफ डबल ग्रेस है, बल्कि ग्रेस अपॉन ग्रेस है, उसको डबल अपॉन डबल ग्रेस है, तो उसको मेरी और मेरी जिंदगी में और मेरे खानदान में, मेरी कलीसिया में, मेरे शहर में और मेरे मुल्क में उसको तू जारी कर, ताकि उससे खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आइए हम सब थोड़ी देर के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया।